हेलो। ठीक है। अब आप देखो तो साउंड जा रहा है क्या? अब एक बार चेक करके बताओ आप लोग। अब ठीक है, एक बार देख लो। अब एक बार चेक करो बाबू, आप लोग बताओ चेक करके कि अब आवाज सही है। चलो, तो एक बार आपका, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो बाबू, आप लोग को प्यारा से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो बाबू, आप सभी का आज द्विघात समीकरण का दूसरा क्लास है। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़े थे बाबू, और कुछ सवाल भी आपको करवाए थे, एक दो सवाल करवाए थे। कुछ थ्योरी आप लोग का रह गया है, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद द्विघात समीकरण में किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं बाबू, सारे सवाल को आज हम लोग करेंगे, ठीक ना? तो जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाएंगे। इसके बाद बताएंगे अपना हालचाल, बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया बाबू लोग, जल्दी से बताएंगे आप लोग कैसे हैं। एकदम अपना हालचाल बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। एकदम बढ़िया। चलिए बाबू, देखो यहाँ पे आज आपका दूसरा क्लास होने वाला है, द्विघात समीकरण का दूसरा क्लास होने वाला है बाबू। पहला क्लास हम यूट्यूब पे करवा दिए हैं, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। और पहला क्लास आप लोग का एप्लीकेशन पर भी होगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं बाबू। आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं अभी द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4। द्विघात समीकरण आप लोग को पढ़ा रहे हैं बाबू। तो आप लोग अच्छा इस चलिए, चलिए बाबू कंटिन्यू करते हैं क्लास को हम लोग। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबू, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले कल की क्लास में जो हम बताए थे उसका थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं, और इसके बाद हम लोग आगे का थ्योरी पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं बाबू यहाँ पे। और एक बच्चा स्टडी मटेरियल के बारे में पूछ रहे हैं बाबू। स्टडी मटेरियल 35 पेज का हो गया है। कल देवराज जी आए थे और उनको हम बोले कि जो स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं हुआ है अभी तक, हम आपको दे दिए थे। तो उन्होंने बोला क्या जो स्टडी मटेरियल को अपलोड करते हैं ना, तो पेज जो है ना वो सादा हो जाता है, ठीक ना, लोड नहीं ले रहा है। तो हमने बोला कि कैसे होगा, तो बोले कि लगे हुए हैं, देख रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर इसको क्लास में ही करवाना पड़ेगा। थोड़ा एप्लीकेशन में इशू चल रहा है बाबू, इसके कारण बस लोड नहीं ले पा रहा है, ठीक ना। तो एक बात आप लोग सभी लोग बताइए, क्या हम इस जो स्टडी मटेरियल के अंदर सवाल दिए हुए हैं, लगभग 70 सवाल दिए हुए हैं, क्या सवाल 70 सवाल है, तो क्या उसका हम वन शॉट लेके क्लास में ही सवाल को करवा दें, या फिर आपको देखते हैं अगर चला जाएगा तो देखते हैं, अगर चला जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो कैसे करेंगे आप लोग बताइए। आप लोग भी बता सकते हैं कैसे करेंगे। अगर नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे? क्लास में करवा दें, क्लास में सारा सवाल करवा देंगे, वो भी अच्छा होगा, है कि नहीं? क्लास में अगर सारा सवाल करवा देंगे तो वो भी तो अच्छा होगा ना। क्लास में करवा देंगे। देखिए इसमें होगा क्या, इसमें आप को फायदा होगा। देखिए सवाल 70 सवाल है, आपको तो हम दे देंगे, मतलब स्टडी मटेरियल आप लोग के पास पहुंच जाएगा। लेकिन आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमने जो सवाल बताया है उसमें कैसे कैसे बताया है, उसमें आपको दिमाग लगा के रिवीजन करना पड़ेगा। अगर फिर हम उसी सवाल को यहाँ पे अगर करवाते हैं तो आप सभी को फायदा होगा, है कि नहीं? और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को ही फायदा मिले, जो टारगेट बोर्ड के बच्चे हैं उसी को स्टडी मटेरियल का फायदा मिले। तो हम सोचेंगे कि वह क्लास को एप्लीकेशन पे ही करवाया जाए। क्या बाबू, सही रहेगा ना? एप्लीकेशन के अंदर ही क्लास को अगर करा देंगे तो आप सभी को फायदा मिल जाएगा, है कि नहीं? स्टडी मटेरियल का मतलब होता है बाबू गेस क्वेश्चन हम दिए हुए, ठीक ना, गेस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो गेस क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे। जो मेन मेन क्वेश्चन होता है ना, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है, उस टाइप के क्वेश्चन हम स्टडी मटेरियल के अंदर दिए हैं, ताकि आप उसको रिविजन कर सके। और यहाँ पे अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो इसी कारण बस हम थोड़ा सा दिक्कत झेल रहे हैं बाबू आप लोग के लिए। तो हम चाह रहे थे, रात में सोच रहे थे कि आप लोग को अगर वही स्टडी मटेरियल क्लास में करवा दिया जाए 70 क्वेश्चन, तो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम समझा देंगे आप लोग को। और फिर आप लोग को जब हम समझा देंगे तो आप लोग को समझ में भी आ जाएगा अच्छा से। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बाबू? तो यही चीज हम आपको बोलना चाहेंगे। 35 पेज का है बाबू, 35 पेज, 35 पेज। एक पेज में दो एगो क्वेश्चन आता है, मतलब एक पृष्ठ में। तो एक पेज, पूरा पेज डबल पे, मतलब पूरा पेज में दो पृष्ठ में दो क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, साथ साथ सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। तो इसको लेके बाबू, ठीक है ना? चलिए देखेंगे, अगर अपलोड हो जाएगा तो अपलोड करवा देंगे, नहीं तो फिर वन शॉट ले लेंगे। आइए बाबू, आइए यहाँ पे देखा जाए बाबू, यहाँ पे देखा जाए, हम आपको कल बताए थे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। आप सभी को याद होगा बाबू, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाबू व्यापक रूप क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी, इसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप कहने का मतलब बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे। और व्यापक रूप को ही बाबू हम लोग समान रूप भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू मानक रूप कहते हैं, ठीक ना। तो बहुत अच्छा, इसका व्यापक रूप क्या होता है बाबू, इसका व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का क्या होता है बाबू, प्लस का सी होता है, इक्वल टू क्या होता है बाबू, जीरो होता है, ठीक ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, बराबर जीरो देना पड़ेगा। अगर बराबर आप जीरो नहीं देते हैं तो ये जो आपका व्यापक रूप है ये किसका हो जाएगा, द्विघात बहुपद का हो जाएगा बाबू। तो बराबर में जब जीरो देंगे तभी ये जो व्यापक रूप होगा। अगर डायरेक्ट आप ऐसे लिख दोगे, डायरेक्ट आप ऐसे लिख दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा बाबू। अगर इसके बराबर में अगर जीरो लगा देंगे तब जाके बाबू ये क्या होगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। और यहां पे आप लिख देंगे, यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे ए बराबर जीरो नहीं। अगर ए के बराबर जीरो हो जाएगा बाबू तो ये वाला पद पूरा जीरो हो जाएगा, और ये पद जब जीरो हो जाएगा तो आपका ये जो व्यापक रूप है ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं रह जाएगा बाबू। ये आपका पद जीरो हो जाएगा, और जीरो होने से आपका बचेगा बी एक्स प्लस का सी, और ये जो आपका बचेगा ये आपका हो जाएगा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। अब आइए बाबू, अब आपको हम बताए थे, याद कीजिए बाबू, इसमें हम आपको बताए थे घात, इसमें हम क्या बताए थे आपको, घात बताए थे। घात कितना होता है, घात की संख्या, तो बाबू घात इसका 2 होता है। द्विघात समीकरण का घात कितना होता है बाबू, तो घात होता है 2। घात कितना होता है बाबू, घात दो होता है, ठीक ना। चलो इसके बाद इसका अगर आपसे पूछेगा मूल्य, मूलों की संख्या पूछेगा, इसका मूलों की संख्या कितना होता है, तो आप कहेंगे सर जितना घात उतना मूल, जितना घात उतना मूल, तो मूलों की संख्या 2 होता है। और इसका मूल जो होता है बाबू, एक मूल होता है अल्फा और एक मूल होता है बीटा। मतलब बाबू एक मूल अल्फा होता है, दूसरा मूल क्या होता है, इसका बीटा होता है। समझ में आया, इतना चीज आपको बताए थे। इसके बाद आगे बताए थे, आगे आपको इसमें बताए थे मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। क्या बताए थे बाबू, इसमें आपको बताए थे, इसमें आपको बताए थे, इसमें आपको बताए थे मूलों का योग। अच्छा मूलों का योग बराबर क्या होता है, आप लोग बताओ तो, मूलों का योग बराबर क्या होता है, जल्दी से बताएंगे बाबू। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, और इसके बाद मुझे बताएंगे आप लोग मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, का गुणनफल क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे कमेंट करके। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, एकदम धीरे धीरे पढ़िए। और आप लोग टेंशन मत लीजिए सिलेबस के लिए बाबू, आप लोग सिलेबस के लिए चिंता करते हैं कि सर सिलेबस कब खत्म होगा। आपका सिलेबस का टाइम अक्टूबर दिया गया बाबू, अक्टूबर तक आप सभी का सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आप ये सोच के पढ़िए, जब आपके बड़े भाई का सिलेबस 7 चैप्टर को हम 1.5 महीना में कंप्लीट किए थे, तो आप समझ लीजिए कि आपका अभी कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। त्रिकोणमिति हो गया है, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया है, इसके बाद पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, लगभग 5 चैप्टर आपका कंप्लीट है। छठा चैप्टर आपका चल रहा है, 9 चैप्टर आपका बचा हुआ है। अभी आप लोग के पास क्या है, जुलाई आप लोग का 20 दिन बचा हुआ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 3.5 महीना का समय आप लोग के पास बचा हुआ है। 3.5 महीना में क्या हम आपको 9 चैप्टर नहीं पढ़ा सकते हैं, आराम से पढ़ा सकते हैं। जब 1.5 महीना में 7 चैप्टर बच्चा को हम बता सकते हैं, तो आराम से बाबू आप लोग का 3.5 महीना में आप लोग को 9 चैप्टर पढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिएगा। और मैथ से डर लगता है विशाल कुमार जी, तो मैथ से बिल्कुल डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपको तो इतना हम मैथ बता देंगे ना, इतना चीज आपको, आप सिर्फ कंटिन्यू होकर सभी लोग क्लास कीजिए, ठीक ना। क्लास कभी भी छोड़ना नहीं है, गैपिंग नहीं करना है क्लास में, कुछ भी हो जाए क्लास आपको करना है। समझ में आया, क्लास आप रेगुलर कीजिए और हम पे छोड़ दीजिए हमको क्या करना है। हमको जिम्मेदारी है भाई, मेरे ऊपर रिस्क है। अगर हम कोर्स को नहीं खत्म करेंगे अक्टूबर तक तो हमको पेनल्टी लग जाएगा। समझ में आया, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो इसीलिए आप लोग चिंता मत करिए, हम पे छोड़ दीजिए, हमको पढ़ाने दीजिए। हम कैसे पढ़ाते हैं हमको पढ़ाने दीजिए, आप लोग पढ़िए सिर्फ, ठीक ना। और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। जितना हम क्वेश्चन आपको करवा देंगे ना, कोई टीचर आपको नहीं करा सकता है। और देखिएगा, ये यकीन आप मानिएगा कि सर जितना क्वेश्चन करा रहे हैं कोई नहीं कराएगा। और 1 शॉट में तो इतना क्वेश्चन करवाएंगे ना, ऑब्जेक्टिव तो इतना तैयार किए हैं ना आप लोग के लिए, 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं। काहे घबराते हैं, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है बाबू। आइए, इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, तो -b/a होता है, और इसका होता है c/a। ए बाबू सुनिएगा ध्यान से, ये जो b है ना बाबू, ये जो b आप देख रहे हैं, ये b क्या है, यहाँ पे देखो x का गुणांक है। क्या है बाबू, x का गुणांक है। और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आपका लगा होता है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा होता है, ठीक ना। b क्या है, तो बाबू x का गुणांक है, x से गुना में है। और इसके बाद a क्या है, तो a आपका x² का गुना में है, मतलब x² का क्या है बाबू, गुणांक है, गुणांक है। और यहां पे बाबू आपको बताना है c क्या है, तो बाबू c यहां पे देखिए, ये जो c है ये आपका क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद है।
अचर पद है। और बाबू ए क्या है, तो ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। चलिए इसके बाद बाबू आप मुझे बताएंगे, अच्छा इसके बाद मुझे बताएंगे आप लोग, इसके बाद आपको हम पढ़ाए थे बाबू क्या, इसके बाद आपको बताए थे विवेचक, इसके बाद आपको हम क्या बताए थे बाबू, इसमें विवेचक बताए थे, विवेचक निकालना आप सभी को बताए थे। विवेचक, ये क्या हो गया, आपको विवेचक निकालना हम बताए थे बाबू। इसके बाद आपको क्या बताए थे, विवेचक, विवेचक, विवेचक या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक या इसी को हम लोग कहते हैं बाबू विविक्त कर, विविक्त कर कहते हैं इसी को, ठीक ना। और इसको कहते हैं इंग्लिश में डिसक्राइमिनेंट कहते हैं बाबू, डिस लिख देते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं आपको डिसक्राइमिनेंट। और इसके बराबर क्या होता है, तो बाबू इसके बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। ये बाबू आपको हम बताए थे ना, इतना चीज आपको हम बताए थे कल की क्लास में। अब देखिए बाबू, अब यहां से आपको हम बताते हैं, यहां से सुनिएगा ध्यान से, यहां से बाबू आपको बताएंगे मूल, बताएंगे मूल निकालना, मतलब द्विघात सूत्र से यहां से आप लिखेंगे, यहां से आप लिखेंगे बाबू द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम लोग मूल कैसे निकालते हैं। कल की क्लास में आपको बताए थे गुणनखंड विधि से मूल निकालना, लेकिन आज की क्लास में आपको बताएंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके कैसे हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। तो बाबू द्विघात सूत्र, यहां पे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके सबसे पहले यहां पे एक बाबू एक चीज आप लोग लिख लीजिएगा, यहां पे एक चीज और लिख लीजिएगा, आगे लिखा देते हैं आप लोग को, यहां पे एक चीज और छूट गया है, इसको आप लिख लीजिएगा। यहां पे बाबू हम लिखा देते हैं, इसको थोड़ा सा यहां पे हम नीचे करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। आइए यहां पे सबसे पहले द्विघात समीकरण का आप सूत्र लिख लेंगे बाबू, सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, द्विघात समीकरण का सूत्र। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता है बाबू, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, क्या आप सभी को पता है द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र आप लोग को पता है, सब समझ में आएगा करण कुमार जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम बताएंगे ना तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा। पहले बताइए आप द्विघात समीकरण का सूत्र आप लोग को पता है क्या, आप लोग को पूछ के पढ़ाएंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को पता है कि नहीं पता है। जल्दी से बताएंगे बाबू, क्या पता है आप लोग को द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, जल्दी बताएंगे बाबू क्या होता है द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात सूत्र नहीं, द्विघात समीकरण का सूत्र नहीं पता है तो बाबू द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, गुना में x होता है और प्लस में अल्फा इंटू क्या होता है बीटा बराबर 0। ये बाबू आपका द्विघात समीकरण का क्या होता है, सूत्र होता है। और यहां पे अगर हम लिख दे बाबू, यहां पे अगर हम लिख दे, यहां से एक स्टेप और लिख देते हैं, द्विघात समीकरण का सूत्र हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस में, इसको बाबू कहते हैं हम लोग मूलों का योग, मूलों का योग और गुना में x और प्लस में मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है बाबू, बराबर आपका 0 होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जैसे आप लोग को द्विघात बहुपद का सूत्र लिखाए थे बाबू, ये आपका होता है, इतना आपका द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ना। इसी के बराबर अगर 0 हो जाता है तो यही सूत्र क्या हो जाता है, यही सूत्र आपका हो जाता है द्विघात समीकरण का। समझ में आ गया बाबू, यही सूत्र क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण का हो जाता है। समझ में आ गया ना, चलो दूसरा चैप्टर में बाबू लगभग सेम चीज मिलेगा आपको, दूसरा चैप्टर में द्विघात बहुपद जो आपको पढ़ाए थे लगभग सेम चीज आपको मिलेगा, ठीक ना। लेकिन यहां पे आपको बराबर नजर आएगा, वहां पे बराबर नहीं था, ठीक ना। और सेम फार्मूला यहां पे मूलो लिखे हैं, वहां पे शून्य लिखे थे, शून्य का योग बराबर इतना होता है वहां पे, और शून्य का गुणनफल बराबर इतना होता है। यहाँ पे शून्य के स्थान पे क्या हो जाता है, मूल हो जाता है। समझ में आया, इतना ही फर्क है, ठीक ना। चलो आगे बढ़े बाबू, इसको बाबू आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा, ठीक ना। द्विघात समीकरण का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बाबू आते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आप लोग को बाबू मूल निकालना है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आप सभी को क्या करना है, मूल निकालना है बाबू। अब देखिए मूल का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, जिस चर में बाबू, जिस चर में द्विघात समीकरण रहेगा उसका वैल्यू होता है मूल।
समझ में आया? अभी बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सारा चीज आपको समझाएंगे, जितना चीज आपको लिखा रहे हैं ना सारा पे क्वेश्चन करवाएंगे। आइए आइए बाबू यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे द्विघात सूत्र, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं आप लोग को पता है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं बाबू श्री धारा चार्य का नियम। इसी को हम लोग कहते हैं बाबू, द्विघात सूत्र को श्री धारा चार्य का नियम कहते हैं बाबू, ठीक ना? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्री धारा चार्य का नियम कहते हैं। और ये होता है आपका मूल बराबर, मूल कहने का मतलब x बराबर, अगर x चर में बाबू क्या है, द्विघात समीकरण है, तो x बराबर माइनस बी होता है प्लस माइनस रूट अंडर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अब बट्टा में बाबू होता है 2a। क्या होता है? 2a होता है। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बाबू, आप इसके स्थान पे d लिख सकते हैं, अब बट्टा में क्या बाबू? बट्टा में 2a। तो बाबू ये सूत्र आप लोग याद रखेंगे। धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो नींद लगने लगता है बाबू, नींद नहीं लेना है, आप लोग समझते चलिए, ठीक ना? हाँ, श्री क्या, इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसी सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी सूत्र को हम लोग बोलते हैं श्री धाराचार्य का नियम बोलते हैं बाबू, ठीक ना? कोई आपसे पूछेगा कि श्री धाराचार्य का नियम बताइए, तो आप कहेंगे कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर दी और बट्टा में कितना? तो 2a। यही आप बताइएगा। समझ में आया? अब आ जाइए बाबू, अब आगे बढ़े हम लोग, जल्दी बताओ, अब आगे बढ़े। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आएगा, सब आएगा। पहली बार मुलाकात हो रहा है, किसी से पहली बार मुलाकात होता है तो थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं? जब दूसरा दिन मुलाकात होता है तो क्या करते हैं बाबू? एकदम घुल मिल जाते हैं। वही चीज होता है बाबू, पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा समझ नहीं आ रहा है, अभी क्वेश्चन करवाएंगे इस पे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इसके बाद बाबू यहाँ पे हम लोग एकदम देखते चलिए, फिल्म अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करते हैं? फिल्म को देखते चलते हैं। उसी प्रकार बाबू अभी आपको देखना है, ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर को देखिए। जिस प्रकार फिल्म का ट्रेलर चलता है तो ट्रेलर को आप लोग देखते हैं, ठीक ना? उसी प्रकार अभी आप लोग का ट्रेलर चल रहा है, तो ट्रेलर को आप देखिए, इसके बाद फिल्म स्टार्ट करेंगे। जल्द से जल्दी आप लोग का फिल्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना? हाँ, इसके बाद बाबू यहां से हम लोग पढ़ेंगे मूलों का प्रकृति, नेचर। इस पर भी क्वेश्चन बाबू, मूलों का प्रकृति, रूट ऑफ नेचर्स, ठीक ना? रूट ऑफ नेचर ऑफ रूट बाबू, नेचर ऑफ रूट्स। आइए यहां पे बाबू मूलों की प्रकृति आपको ध्यान रखना है, ध्यान देना है, यहां पे ध्यान रखना है बाबू आप लोग को। बी स्क्वायर, 3 आप यहां पे नियम याद रखना, 3 कंडीशन यहां पे होता है। पहला क्या होता है? d बराबर 0, या बाबू इसी को हम लोग कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर अगर 0 हो जाता है, ध्यान देना, अगर d के बराबर अगर 0 आता है बाबू वैल्यू, या बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर 0 आता है, तो यहां पे मूल क्या होगा? जल्दी बताओ, अगर आप लोग को पता है तो बताओ यहां पे मूल कैसा होगा? यहां पे मूल कैसा होगा? जल्दी से बताओ। आप लोग अगर पहले से आता है तो आप कहेंगे सर मूल यहां पे होगा वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक होगा। और क्या होगा बाबू? जल्दी से बताओ, मूल क्या होगा यहां पे? तो आप कहेंगे सर मूल यहां पे होगा, मूल यहां पे होगा वास्तविक, और क्या होगा? जल्दी से बताओ बाबू, मूल क्या होगा यहां पे? वास्तविक। मूल क्या होगा? वास्तविक। एवं क्या होगा बाबू? एवं आपका यहां पे समान होगा, बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? मूल क्या होगा? वास्तविक होगा, और क्या होगा? समान होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद बाबू दूसरा आप कंडीशन याद रखेंगे, जब d का मान बाबू 0 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, या आप कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब बाबू 0 से बड़ा हो जाए, तो बाबू आप यहां पे याद रखेंगे, यहां पे जो मूल होगा वह क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। लेकिन क्या होगा बाबू? लेकिन क्या होगा? आपका असमान होगा। क्या होगा यहां पे? असमान होगा। जब d का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट कुछ भी बाबू आ जाए, तो याद रखना कि वहां पे मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा और असमान होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक ना? समझ में आया? चलो इसके बाद बाबू तीसरा आप नियम याद रखना, यहां पे तीसरा रूल याद रखना, जब d का मान 0 से बाबू क्या हो जाए? छोटा हो जाए, या आप याद रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो जाए, तो बाबू यहां पे मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। यहां पे मूल क्या होगा? मूल आपका काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा? काल्पनिक, या इसी को बाबू हम लोग कहते हैं अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक। मतलब बाबू d का मान 0 से छोटा, इसका मतलब d का मान निगेटिव में आएगा बाबू। निगेटिव कहने का मतलब
निगेटिव मतलब ऋणात्मक, डी का मान हो सकता है -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, -4 आ जाए, -5 आ जाए या -10 आ जाए। इस प्रकार का अगर संख्या बाबू डी के बराबर आता है तो मूल क्या हो जाएगा आप लोग का? मूल आप लोग का काल्पनिक हो जाएगा और वास्तविक हो जाएगा। समझ में आया? वास्तविक मूल्य नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक मूल्य। समझ में आ गया बाबू? इतना चीज आप लोग का बाबू, इतना ही थ्योरी आप लोग को पढ़ना है और इस पर आइए सवाल करवाते हैं, एकदम समझ में आएगा। एक एक सवाल आज आपको समझ आते हैं, ठीक ना? आइए सबसे पहले हम बाबू एकदम आप लोग को बेसिक से पढ़ाते हैं, बेसिक क्वेश्चन करवाते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे द्विघात समीकरण, हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। द्विघात समीकरण x² + 5x और +6 का मैं बाबू आपको यहां पे मैं मूलों का योग निकालना है, मूलों का योग एवं निकालना है बाबू गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालना है। जल्दी से बताइए मुझे कि यहां पे मूलों का योग और गुणनफल क्या होगा? जल्दी से बताइए बाबू इसका आंसर। एक एक सवाल पे क्वेश्चन करवाएंगे, एक एक कंसेप्ट पे बाबू आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? एक एक कंसेप्ट जो आपको बताया है सारा पे क्वेश्चन करवाएंगे आप सभी को। काल्पनिक कहने का मतलब उसका मूल बाबू नहीं निकल सकता है। माइनस में अगर डी का मान आ जाएगा तो उसका मूल आप नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब काल्पनिक होगा। जिसको हम कल्पना कर सकते हैं, मतलब जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि इसका ये वैल्यू होगा, लेकिन उसका वैल्यू आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। और वास्तविक कहने का मतलब जिसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं। काल्पनिक मतलब क्या होगा? कल्पना करना। कल्पना में तो कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी सोच सकते हैं। बाबू ये चीज होता है, समझ में आया? चलो यहां पे बाबू आपको मूलों का योग निकालना है, तो बाबू मूलों का योग निकाल लीजिए। मूलों का योग निकाल लीजिए। मूलों का योग के लिए बाबू क्या सूत्र लगाएंगे आप लोग? अल्फा प्लस बीटा का मान आपको निकालना है बाबू, तो क्या सूत्र लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर यहां पे सबसे पहले ए का मान हम लोग का हो जाएगा, ए का मान हम लोग का हो जाएगा, ए का मान सर हम लोग का यहां पे हो जाएगा, ए का मान सर हम लोग का यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि x² का गुना में 1 है बाबू, कुछ नहीं है। तो b का मान 5 हो जाएगा, c का मान 6 हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे सूत्र आप लगाएंगे -b/a। बाबू b का मान यहाँ पे कितना है? 5 है, और a का मान 1 है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। मूलों का योग कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो बाबू मूलों का गुणनफल कितना होगा? गुणनफल कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो आप कहेंगे सर c/a कितना? c/a। c का मान कितना बाबू? 6, और a का मान 1 है, तो 6 यहां पे हो जाएगा। और यही दोनों क्या हो जाएगा बाबू? आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ बाबू, आप समझ में आया? जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आया? ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया? तो एक बार यस लिखना कि यस सर समझ में आ गया। जल्दी से बाबू जल्दी से आप लोग लिखना क्या आप सभी को समझ में आ गया? तो आप लोग लिखना कि यस सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते बाबू, यहां पे एक क्वेश्चन और देते हैं आपको बनाने के लिए। यहां पे द्विघात समीकरण बाबू, यहां पे द्विघात समीकरण है 2x² प्लस का 7x है बाबू, और यहां पे 5 है, बराबर 0। बराबर क्या है बाबू? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर 0 लेना है, यहाँ पे बराबर 0 छूट गया है, यहाँ पे बराबर 0 कर लीजिएगा बाबू, बराबर यहाँ पे 0 कर लीजिएगा। चलिए बराबर 0 में बाबू आपको निकालना है मूलों का योग। मूलों का क्या निकालना है? मूलों का योग निकालना है। मूलों का क्या निकालना है? योग निकालना है। और क्या निकालना है बाबू? क्या निकालना है बाबू? और आपको निकालना है गुणनफल। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? गुणनफल निकालना है, मूलों का योग और गुणनफल निकालना है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसके बाद हम लोग, ये आपका पहला टाइप का सवाल था बाबू, ये आपका टाइप 1 सवाल है, ये टाइप 1 सवाल है आप लोग का। इसके बाद हम लोग टाइप 2 सवाल पढ़ेंगे, ठीक ना? जल्दी बताइए बाबू, आप सबको समझ में आया? हाँ चलिए, समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छा। बाबू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना है। मूलों का योग क्या होता है? फार्मूला -b/a होता है। सबसे पहले बाबू a का मान आप लिखिए। यहाँ पे a का मान कितना है बाबू? x² का गुना में 2 है, तो a का मान 2 होगा। b का मान कितना होगा? x के गुना में 7 है बाबू, प्लस का, यहाँ पे +7 हो जाएगा। और इसके बाद अचर पद आपका c का मान यहाँ पे +5 है, तो आपका +5 c का मान हो जाएगा। बाबू यहाँ पे पुट करेंगे मान, b का मान 7 रखेंगे, a का मान 2 रखेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा -7/2। मूलों का योग कितना हो जाएगा? -7/2 हो जाएगा बाबू। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a, c का मान 5, a का मान 2, तो बाबू यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। समझ में आया? पहला टाइप क्लियर है? एक बार यस लिख के बताओ बाबू। पहला टाइप अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख के बताओ कि यस सर पहला टाइप क्लियर है। एक बार बताओ बाबू यस लिख के कि पहला टाइप अगर क्लियर है, तो आप लोग एक बार बता देना यस सर पहला टाइप एकदम क्लियर हो गया। बताइए बाबू, क्लियर है पहला टाइप? आगे बढ़े हम लोग। चलो चलो बाबू, बहुत अच्छा।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा टाइप का सवाल देखते हैं बाबू। दूसरा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में आपसे क्या पूछेगा, देखो यहां पे कहेगा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। कहेगा क्वेश्चन आपसे द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण बाबू ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि क्वेश्चन कहेगा यदि मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 2 एवं 3 है। 2 एवं 3 एवं 2 बाबू, 3 एवं 2 हो, 3 एवं 2 हो, तो बाबू यहां पे आपको निकालना है द्विघात समीकरण। यहां पे आपका मूलों का योग दिया गया है। सबसे पहले यहां पे देखिए, पहले मूलों का योग है बाबू, तो इसमें जो पहला वैल्यू होगा इसमें दोनों में, वो आपका मूलों का योग हो जाएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान यहां पे बाबू 3 दिया गया है। इसके बाद आगे आपका यहां पे गुणनफल है मूलों का बाबू, अगला वाला वैल्यू जो होगा वो आपका अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। तो बाबू यहां पे आपको द्विघात समीकरण निकालना है, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए द्विघात समीकरण का बाबू। क्रमशः का मतलब होता है बाबू, देखिए जो यहां पे पहला वाला वैल्यू होता है ना, उसका मान पहले होगा, मतलब ये दोनों का मान दिया गया है, ठीक ना। और जिस क्रम में है उसी क्रम में मान होगा। क्रमशः का मतलब ये दोनों जिस क्रम में है, पहले ये है तो पहला वाला मान इसका हो जाएगा, बाद में ये है तो बाद वाला मान इसका हो जाएगा। समझ में आया? जिस क्रम में है उसी क्रम में मान होगा। यहां पे मूलों का योग हो जाएगा पहला वाला, अब मूलों का गुणनफल दूसरा वाला हो जाएगा, मतलब बाद वाला। पहले यहां पे मूलों का योग है बाबू, ध्यान दो, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहां पे मूलो है बाबू, यहां पे मूलो है, आया समझ में? यहां पे बाबू अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया गया बाबू। अब मुझे बताओ कि द्विघात समीकरण बराबर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर द्विघात समीकरण का सूत्र आप लिखाए थे, थोड़ा देर पहले आप द्विघात समीकरण का सूत्र लिखाए थे कि द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और गुना में एक्स होता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर सर 0 होता है। यही सूत्र होता है सर जी। और यहां पे बाबू वैल्यू पुट कर देना है, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना है। यहां पे एक्स स्क्वायर को जॉब का तो लिखेंगे, इसका वैल्यू बाबू सवाल में 3 दिया गया है, यहां पे 3 रखेंगे, गुना में एक्स है तो 3 गुना एक्स हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान बाबू कितना 2 दिया गया है, यहां पे प्लस का 2 हो जाएगा, आप बराबर में 0। तो यही बाबू क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब आया समझ में? एक बार मुझे बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि क्या आप सभी को समझ में आ गया। अगर आ गया बाबू तो एक बार यस लिखेंगे, और इसी टाइप में एक सवाल और देंगे बाबू बनाने के लिए, तो आप लोग मुझे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या आप सबको समझ में आया। चलो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, सबको आ रहा है समझ में। चलो बाबू आगे बढ़ा जाए, एक और सवाल देते बाबू बनाने के लिए आप सभी को। यहां पे बाबू आप लोग का ध्यान देना, यहां पे दूसरा टाइप में द्विघात समीकरण आपसे पूछा जा रहा है। द्विघात समीकरण निकालना है आप लोग को। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। और कहता है सवाल, यदि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग एवं गुणनफल बाबू यहां पे दिया गया है क्रमशः -5 एवं बाबू यहां पे है आपका -5 एवं यहां पे 4 है बाबू, 4 हो। बताइए यहां पे द्विघात समीकरण क्या होगा बाबू, बताइए। यहां पे मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान -5 दिया गया बाबू, पहले मूलों का योग है तो पहला वाला मान अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा, बाद में गुणनफल है तो दूसरा वाला मान आपका अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा 4 बाबू। तो यहां से द्विघात समीकरण बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए बाबू। सभी लोग बताएंगे क्या होगा। आप कहेंगे सर द्विघात समीकरण बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बाबू 0। यहां पे मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर को जो का तो बाबू यहां पे इसका मान रखेंगे -5, गुना में बाबू एक्स है और प्लस में इसका मान 4 बराबर 0। बाबू यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 में एक्स से गुना होगा 5x हो जाएगा, और प्लस का 4 बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से बताओ बाबू, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप लोग आराम से बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं।
सबका कमेंट आ रहा बाबू। चलो आगे बढ़ते बाबू, अगला टाइप देखिए, अगला टाइप किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब टाइप नेक्स्ट टाइप है बाबू, आप लोग से नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट टाइप आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा तीसरा टाइप। तीसरा टाइप आप लोग से कहेगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 5x² माइनस 7x और माइनस का बाबू यहां पे 2 माइनस का 2 बराबर 0, बराबर 0 बाबू मैं आपको विवेचक, विवेचक का मान, विवेचक का मान ज्ञात कीजिए, विवेचक का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बताइए बाबू यहां पे विवेचक का मान क्या होगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे बाबू, लो क्वेश्चन से हाई क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक ना। हाँ जल्दी से बताएंगे भैया। डॉट है, क्या डॉट है अर्जुन कुमार जी, बताएंगे बाबू, बताएंगे बाबू इसका आंसर क्या होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन बाबू इस चैप्टर से आता है, ठीक ना। लगभग 18 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। रिकॉर्ड क्लास नहीं अनमोल कुमार जी, आइए हम रिकॉर्ड क्लास नहीं लेते, ठीक ना। हम जब भी लेते हैं ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन क्या बोल रहे हैं बाबू आप, जल्दी से बताइए क्या बोल रहे हैं आप। चलो इस सवाल को बताएंगे बाबू। यहाँ पे सबसे पहले ए का मान आप निकाल लेंगे, ए का मान 5, बी का मान माइनस का 7 और सी का मान बाबू माइनस का 2। देखो यहाँ पे ध्यान से विवेचक निकालना बाबू। विवेचक बराबर क्या सूत्र होता है, आप लोग को पढ़ा दिया है, डी बराबर होता है b² माइनस का 4ac। बाबू बी का मान -7 रखेंगे, -7 का स्क्वायर, इसके बाद 4 गुना में ए का मान 5 और सी का मान माइनस का 2। बाबू यहाँ पे हो जाएगा 49 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20 दूना कितना बाबू, 20 दूना 40 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो 89 हो जाएगा। तो विवेचक का मान कितना के बराबर, 89 के बराबर। 9 आएगा, 89 ना आएगा रे नूनू। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, और यहाँ पे 49 में 40 जोड़ेंगे आपका 89 हो जाएगा। बताओ 89 हो जाएगा। आ गया समझ में। एक सवाल इस पे और किया जाए बाबू, इस पर एक सवाल और किया जाए टाइप 3 का। यहाँ पे द्विघात समीकरण है बाबू, ध्यान दो। यहाँ पे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण बाबू यहाँ पे है 5x² माइनस का 3x और यहाँ पे बाबू 2 है बाबू, ठीक ना। यहाँ पे प्लस का 2 है। मैं आपको विविक्त कर निकालना है, विविक्त कर निकालना है बाबू, ठीक ना। कर निकाले तो बाबू विविक्त कर का मतलब ही होता है क्या, विवेचक। मतलब यहाँ पे आपको विवेचक निकालना है। क्या निकालना, विवेचक निकालना है। तो बाबू बताइए विवेचक का मान क्या होगा। विवेक्तर कहने का मतलब, कहने का मतलब डी का मान। तो डी का मान के लिए फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। बाबू यहाँ पे ए का मान बताओ कितना है, ए का मान 5 है, बी का मान माइनस का 3 और सी का मान प्लस का 2 बाबू, सी का मान प्लस का 2। चलिए प्लस का 2 बाबू। यहां पे बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहां पे हो जाएगा, यहां पे -3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद माइनस यहाँ पे 4 गुना में बाबू आपका यहाँ पे ए का मान 5 और आपका सी का मान कितना 2। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9। माइनस वाला संख्या का जब भी स्क्वायर करेंगे बाबू तो प्लस में वैल्यू आएगा। -3 का स्क्वायर तो +9 हो जाएगा। 5 चौक के 20 दूना कितना 40 और बाबू 9 में से 40 को आप घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा 31 आएगा। माइनस का क्या आएगा 31 आएगा बाबू। तो यही आपका क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा। देखो कितना बच्चा 49 बता रहा है। जुटेगा रे, यहाँ पे ये सब कोई भी माइनस में है, माइनस में एक भी माइनस में अगर रहता तब ना जुटता। यहाँ पे क्या होगा, घटेगा ना, दोनों कोई भी माइनस में नहीं है, ना ए का मान ना सी का मान माइनस में है। तो बाबू यहाँ पे आपका गुना होगा तो ये क्या आएगा, आपका सारा प्लस में आएगा, ये ऑलरेडी माइनस में लगा हुआ है। तो आपका यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, आपका -40 हो जाएगा। पीछे वाला आंसर गलत है। कौन सा रे बाबू, पीछे वाला आंसर गलत है। -49, -49 कैसे होगा। पीछे वाला कौन सा क्वेश्चन, पीछे वाला कितना नंबर का, पीछे वाला गलत हो गया है। पीछे वाला बिल्कुल सही है बाबू, पीछे वाला बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे ये माइनस में आपका था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आप 5 चौके 20 दूना 40 तो बाबू 49 में 40 जोड़ेंगे 89 हो जाएगा। चलो तो बाबू ये आपका दूसरा टाइप का सवाल था, ये आपका क्या था बाबू, दूसरा टाइप का सवाल था। ठीक है अब आ जाओ,
अब बाबू आपको हम बताते हैं, अब आपको मूलों की प्रकृति आपको बताए। अब इसी पर बाबू हम लोग सवाल करते हैं टाइप नंबर आपका 4। आइए टाइप नंबर 4 बाबू आपका यहां पे कहेगा, आपको कहेगा सवाल, ये सवाल देगा, देखो ध्यान से, मेरे पास सवाल है प्रीवियस ईयर का। आज हम सारा सवाल आपको करवाते हैं, प्रीवियस ईयर का मेरे पास सवाल है और सारा सवाल आपको बताते हैं बाबू। आपसे मूलों की प्रकृति जब पूछेगा तो आप लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पे आ जाइए। आइए यहां पे बाबू एक द्विघात समीकरण है, यहां पे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण यहां पे है 5x² 5x² माइनस का 8x प्लस का 3 बराबर बाबू 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। क्या कहता है, क्या कहता है, विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर कहता है ज्ञात करने के लिए बाबू, विविक्त कर कहता है निकालिए, ज्ञात कीजिए, कहता है ज्ञात कीजिए, और इसके बाद कहता है मूलों की प्रकृति बताइए, और फिर मूलों की, और कहता है सवाल में, और कहता है सवाल में मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए, नेचर बताइए, प्रकृति बताइए, बताइए मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, या बताइए, आप लिखिए मूलों की प्रकृति बताइए, बताइए बाबू। यहां पे आपको मूलों की प्रकृति भी बताना है, ठीक है। चलो सबसे पहले आप यहां पे क्या निकालेंगे बाबू, डी का मान, क्योंकि यहां पे आपसे पूछा गया है विविक्त कर पूछा गया बाबू, इसका मतलब डी का मान पूछा गया है। तो यहां पे बाबू सबसे पहले आप ए का मान लिख लेंगे, x² का गुना में 5 है बाबू, तो ए का मान 5 हो जाएगा। बी का मान लिखेंगे, x का गुना में -8 है, तो बी का मान -8 हो जाएगा। सी का मान लिखेंगे बाबू, सी का मान अचर पद प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 लिख लेंगे बाबू। विविक्त कर निकालना है आप लोग को, विविक्त कर निकालना है, एकदम ध्यान से समझना। इसका मतलब डी का मान बाबू पहले निकाल लीजिए, डी का मान निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, यहां पे b का मान -8 है, यहां पे -8 रखिए, स्क्वायर हो जाएगा। a का मान 5, c का मान 3, पुट कर दीजिए यहां पे। अब बाबू यहां से आपका 64 हो जाएगा, और यहां से 5 × 20 दिया कितना, तो 60 हो जाएगा। यहां से बाबू आपका विविक्त कर जो आएगा वो आपका 4 आ जाएगा, और बाबू विविक्त कर आपका 4 आ गया, तो यहां पे ये प्लस में आया है, ये क्या है, प्लस में आया है बाबू, मतलब ये डी से क्या है, बड़ा है, सॉरी 0 से क्या है, बड़ा है। आप कहेंगे चूंकि डी का जो मान है बाबू, मतलब कह सकते हैं हम लोग b² माइनस 4ac का जो मान है वह क्या है बाबू, ये 4 क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब बाबू ये आपका डी का मान 0 से बड़ा है। जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो हम आपको क्या बताए थे बाबू, हम आपको क्या बताए थे, याद कीजिए। देखिए यहाँ पे डी का मान जब बाबू 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसा होगा, वास्तविक, और क्या होगा, असमान होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बाबू क्या, कि मूल क्या होगा, मूल आपका यहां पे मूल आपका होगा वास्तविक होगा, और क्या होगा बाबू, मूल आपका वास्तविक होगा एवं क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा, असमान होगा। बताओ क्या होगा, असमान होगा। चलो क्या होगा, असमान होगा। कहां पे 6 होगा रे, एक बच्चा बता रहा है 6 होगा, कहां पे 6 होगा बाबू, यदुवंशी मुकेश कुमार जी, अमित कुमार शाह जी, कहां पे होगा, जल्दी से बताओ 6 कहां पे होगा, आप क्या बोल रहे हो, कहां पे 6 होगा, 4 है ना होगा रे। यहाँ पे b का मान कितना है, -8 है, -8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 64 होगा, और यहाँ पे 4 है, a का मान 5 है, c का मान कितना है। ऐसे में तुम सोच सकता है 5 × 15 = 60 हो जाएगा, और 64 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। बताओ तुम लोग ऐसे करोगे, छोटा छोटा गलती करोगे तो कैसे होगा, बताओ। एक बच्चा कह रहा है 0 होगा, 0 कहां से होगा रे नूनू, यहां पे 0 कहां से होगा। चलो आगे बढ़ा जाए बाबू, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक क्वेश्चन और बताते बाबू, इसमें एक क्वेश्चन और बनाएंगे आप लोग। यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन है बाबू, यहां पे क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बाबू यहां पे है, द्विघात समीकरण 4x² है, और इसके बाद माइनस का 5x प्लस का बाबू 3 है, बराबर 0, बराबर क्या है बाबू, 0। यहां पे बाबू 0 लगा लीजिएगा, यहां पे 0 नहीं लिखे, यहां पे 0 लगा लीजिएगा, ठीक ना। चलो यहां पे 0 लगा लीजिएगा, अगर जहां पे छूट गया होगा 0 तो वहां पे 0 कर लीजिएगा, नहीं तो फिर द्विघात बहुपद हो जाएगा। आइए यहां पे बाबू आपका विवेक्तर ज्ञात करना है,
इसमें करना है क्या, इसमें भी आप लोग का विवेचक निकालना है। विवेचक कहता है विवेचक ज्ञात कीजिए, विवेचक ज्ञात कीजिए। और इसके बाद कहता है मूलों की प्रकृति निकालिए। इसके बाद कहता है एवं, या फिर लिख लीजिए, फिर मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यहां पे मूलों की प्रकृति भी आपको ज्ञात करना है बाबू। बताइए क्या होगा, बताइए बाबू। अब बस इस सवाल को करवा के छुट्टी करवा देंगे बाबू। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहां पे सबसे पहले आप ए का मान लिखेंगे बाबू। ए का मान 4, बी का मान -5 और सी का मान 3। ठीक है। और यहां पे देखिए विवेचक आपको निकाला है बाबू, तो विवेचक के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मान -5 है बाबू, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहां पे ए का मान 4 है और सी का मान 3 है। अब यहां से बाबू सॉल्व करोगे तो यहां से 25 हो जाएगा, और यहां से 4 चक्के 16 तिया कितना, 16 तिया 48 हो जाएगा बाबू। अब यहां पे माइनस का कितना आएगा, माइनस का 23 आएगा घटा करके। 25 में से 48 को घटाएंगे, माइनस का 23 आया बाबू। अब ध्यान से देखो, माइनस में बाबू ये वैल्यू आ गया डी का, तो डी का वैल्यू किस में आया, माइनस में आया। मतलब कह सकते हैं डी का जो वैल्यू है -23, वो क्या है बाबू, 0 से छोटा है। आप यहां पे लिखेंगे डी का जो मान है वो क्या है बाबू, 0 से छोटा है। माइनस में आया है तो 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा हो गया तो मूल कैसा होगा, बताओ मूल कैसा होगा। आपको बता दिया है जब डी का मान 0 से छोटा होगा, देखो ध्यान से, जब डी का मान 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा बाबू, काल्पनिक होगा। ठीक है ना, इसका मूल नहीं निकलेगा, सीधे आप लिखेंगे मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। इसका मूल नहीं निकलेगा, काल्पनिक होगा। मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। आप नहीं निकाल सकते मूल। ठीक है, तो क्लास अभी हुआ क्या इसमें, सब क्लास फुल है कैसे, 6 बजे। चलो बाबू, तो क्लास को, ये बाबू आप लोग को समझ में आ गया होगा ना, ये चीज आपको समझ में आया, ये जो आपको बताया क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। चौथा टाइप जो आपको बताया बाबू, आपको समझ में आया। अगर आया तो एक बार बाबू आप यस लिखना, ठीक ना। जल्दी से आप लोग यस लिख के बताना कि यस सर समझ में आ गया। और फिर कल की क्लास में बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक ना। कल की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से आप लोग बताना बाबू, क्या आप सबको समझ में आया। जल्दी से आप लोग बताना। जल्दी से आप लोग बताना क्या आप सबको समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छा, तो बाबू आज का क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, और कल की क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन का आपको करवाएंगे बाबू। आज हम आपको 4 टाइप क्वेश्चन करवा दिए, कल 5वां टाइप के क्वेश्चन का करवाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके कैसे हम लोग मूल ज्ञात करते हैं, ठीक ना। इसके बाद और भी आपको बताएंगे जब मूल समान होता है तो वहां पे के का मान कैसे निकालते हैं, पी का मान कैसे निकालते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको कल की क्लास में करवाएंगे, ठीक ना। और कल की क्लास में आप लोग का थ्योरी के साथ जो क्वेश्चन होता है वो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग का एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट हो जाएगा। तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही प्रत्येक क्लास को। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में आगे से आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन टाइप नंबर 5 क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बाबू यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।